नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो आज हम कुछ व्यापार से संबंधित आप लोगों से चर्चा करेंगे। साथियों, तमाम व्यापारी के मन में रहता है कि हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब लें या ना लें। जीएसटी में तमाम प्रॉब्लम्स भी हैं, तमाम कंप्लायंसेज करने पड़ते हैं, इनसे व्यापार में तमाम कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लें, किन परिस्थितियों में लें, कब तक हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन से बचे रह सकते हैं, इन सभी विषयों पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो व्यापारी 40 लाख से कम सेल करते हैं उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज में यह सीमा 20 लाख की, और जो व्यापारी 40 लाख से कम का व्यापार करते हैं उन्हें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उनके लिए कुछ ज़रूरी प्रकाशन हैं जिन्हें वो रख करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें कुछ सावधानियां हैं, कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं जो आप लोगों को बता रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे समझें। जिन व्यापारियों का व्यवसाय 40 लाख से कम का है उन्हें कभी टैक्स इनवॉइस नहीं जारी करना चाहिए। उनके लिए कॉमर्शियल इनवॉइस होता है, उसे वो जारी कर सकते हैं। वो कॉमर्शियल इनवॉइस जारी करेंगे। दूसरी बात, वो जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है लिए हैं, वो टैक्स कंज्यूमर से, ग्राहक से नहीं वसूल सकते हैं। वो किसी भी रूप में टैक्स वसूल नहीं सकते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप कमर्शियल इनवॉइस जारी करेंगे, ग्राहक से टैक्स नहीं वसूलेंगे। दूसरा चीज़ कि आपको एक सेल रजिस्टर रखना पड़ेगा। आपको एक सेल रजिस्टर रखना है। नए वित्तीय वर्ष में आप सभी इसका ध्यान रखें कि आपको पर डे एक सेल रजिस्टर रखना है और उसमें एंट्री करनी है कि हमारी कितनी सेल हो रही है। अगर आपकी सेल 40 लाख से ऊपर क्रॉस कर रही है तो आपको तुरंत जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बहुत से व्यापारी कहते हैं हम 40 लाख से नीचे के हैं, बट उनके बैंक का ट्रांजैक्शन जो है, उस बैंक में ट्रांजैक्शन जो है वो 40 लाख से ऊपर चला जा रहा है। इसका भी ध्यान रखना है कि आपको बैंक में क्या लेन देन कर रहे हैं। अगर बैंक का ट्रांजैक्शन आपका 40 लाख से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक्स आज की डेट में जिसकी केवाईसी हुई है, आधार पैन जिसके बैंक खाते में लगा हुआ है, वो बैंक ऑटोमेटिक सूचना संबंधित विभाग को दे रहे हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहें कि हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो हमारा टर्नओवर कोई नहीं जानेगा। बैंक ऑलरेडी सूचना आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो इस नाते इन सब चीज़ों का आपको बहुत ही सजगता से ध्यान रखना है, नहीं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप अपने प्रांत से बाहर कोई सेल करते हैं तो विद इन 30 डेज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, भले आपका ट्रांजैक्शन 1 ही लाख का क्यों ना। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्रांत से बाहर कोई सेल कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। 30 दिन के अंदर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। और आप जो व्यापारी जीएसटी में की सीमा में आ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन लेंगे 30 दिन के अंदर। अगर वो 40 लाख की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो आप 30 दिन के अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे। अब जो व्यापारी पंजीकृत हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं, उन्हें क्या सावधानी रखनी है। आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि आप कुछ अगर सावधानी रखेंगे तो आपको जीएसटी में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो आपके व्यवसाय में तमाम कठिनाइयां आने वाली हैं। बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले,
पीछे आपने क्या क्या गलतियाँ कि मायने नहीं, अब आगे गलती ना हो, इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने खरीद बिक्री का प्रॉपर एंट्री करें, अपने बुक्स में परचेज सेल की प्रॉपर एंट्री करें। आप कहाँ से माल मंगा रहे हैं, आपने पेमेंट किया तो आपको बिल मिला कि नहीं मिला, आपका माल आया कि नहीं आया, इन सब चीज़ों की बराबर निगरानी आपको करनी है। जो आप परचेज सेल कर रहे हैं उसका लिखा पढ़ी बुक में होना चाहिए, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। टर्नओवर ज़्यादा है तो अकाउंटिंग बढ़िया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, और सबकी एंट्री आपके सॉफ्टवेयर में या बुक्स में होनी चाहिए। नियमित उसकी निगरानी होनी चाहिए कि हमने क्या खरीदा है, क्या हमने बेचा है। दूसरी चीज़, टैक्स कैलकुलेशन में आईटीसी जो आप क्लेम करते हैं, जो आप परचेज करते समय टैक्स दे कर आए हैं, उसका जब यहाँ पे कैलकुलेशन है वो बहुत ही नियमित होना चाहिए, और वो आपके व्यापार से संबंधित जो आईटीसी है उसी को आप क्लेम करिए, और कैलकुलेशन उसका एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तीसरी बात, आपके जो रिटर्न्स हैं जीएसटी के, वो उसकी एक समय अवधि है कि कब आपको ये दाखिल करना है, तो आप कभी उस टाइम को ओवरलैप मत करिए। आप उस समय अवधि के अंदर ही अपने जीएसटी रिटर्न्स को हर हाल में फाइल कराना सुनिश्चित करें।